दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मुद्दे की बात में मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव अब होने ही वाले हैं। कभी भी उनकी घोषणा हो सकती है या 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मोदी जी कभी भी देश में लोकसभा चुनावों की घोषणा कर सकते हैं। मोदी जी का मतलब है कि देश का चुनाव आयोग कभी भी चुनावों की घोषणा कर सकता है। तो जो मुद्दे की बात जो है, हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि अगला प्रधानमंत्री देश का कौन होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। भाजपा का स्पष्ट मानना है कि वो जीतेगी और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र में तो चुनावों के बाद ही ये तय होता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। क्योंकि जनता किसको चुनती है, वो किसको वोट देगी, देश की जनता के मन में क्या है और वो किसको अगला प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है, वो तीसरी बार मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहती है या देश का कोई और व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है। तो दोस्तों, जहां तक मैंने आकलन किया है और अध्ययन किया है, 3 व्यक्ति देश में प्रधानमंत्री की रेस में हैं। इन तीनों व्यक्तियों के बीच में से ही कोई व्यक्ति एक देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। और वो 3 नाम क्या हैं? माया, मोदी या मल्लिकार्जुन खड़गे। माया, मोदी या मल्लिकार्जुन खड़गे। मैंने 2 बार रिपीट किया है। दोस्तों, मैं जो ये सब कह रहा हूं कि यदि भाजपा का पल्ला भारी रहा तो मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। मुझे नहीं लगता कि भाजपा में मोदी जी के रहते हुए कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने की सोच भी सकता है। और एक आरएसएस ही ऐसा संगठन है जो भाजपा का मात्र संगठन है जो किसी और व्यक्ति को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा सकता है। लेकिन जो हालात हैं, जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, आज की तारीख में मोदी जी आरएसएस पर भी भारे पड़ते हुए नजर आते हैं। इसलिए आरएसएस की भी हिम्मत नहीं है कि मोदी जी के रहते हुए वो किसी दूसरे व्यक्ति को चाहते हुए भी मोदी जी से अलग किसी और को प्रधानमंत्री बना सके। और रही बात खड़गे जी की या मायावती जी की कि यदि मोदी जी नहीं तो मायावती या खड़गे। तो दोस्तों, जैसा कि समाचारों में चल रहा है, मीडिया जगत में चल रहा है और सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसमें ये बात कही जा रही है कि यदि इन चुनावों में भाजपा बहुमत में नहीं आती है और मायावती इंडिया
गठबंधन के साथ आ जाती हैं तो जो हालात हैं और जो इंडिया गठबंधन के में बड़े बड़े दल जुड़े हैं उनकी पहली पसंद प्रधानमंत्री के रूप में मायावती जी होंगी। इसमें ममता बनर्जी और आप नेता अरविंद केजरीवाल पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि इस बार देश का प्रधानमंत्री कोई दलित होना चाहिए। दलित का नंबर है, 75 सालों में आज तक कोई दलित देश का प्रधानमंत्री नहीं बना है। और मायावती दलित भी हैं, ऊपर से महिला भी हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद जब उनकी हत्या हुई थी 84 में, 80 के दशक में, तब से कोई महिला देश की प्रधानमंत्री नहीं बनी है। तो ये और गौरव की बात होगी कि देश की कोई दलित महिला प्रधानमंत्री बने। यदि किन्हीं कारणों से मायावती जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाती हैं, कोई टेक्निकल कारण होते हैं और भाजपा हारती है और इंडिया जीतता है और मायावती जी की किसी तरीके से हाँ या कोई टेक्निकल ऐसी बात हो जाए तो फिर इंडिया की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। अब हम थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं वोटों का कि भाई क्या संभावना है। दोस्तों, सारा गणित लोकतंत्र में किसी को भी जिताने के लिए या हराने के लिए वोट प्रतिशत होती है। जिसके पास ज्यादा वोट हैं वो ही प्रधानमंत्री बनेगा। जिस पार्टी के पास ज्यादा वोट हैं वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अब तक जब तक विपक्षी दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे तब तक तो या तो हम जो है यदि 2014 के चुनावों की बात करें तो विपक्षी दलों के बिखरे होने के कारण, उनके इकट्ठे ना होने के कारण भाजपा 31% वोट लेकर भी अपना प्रधानमंत्री बनाने में कामयाब रही और विपक्षी दलों के 69% वोट थे, लेकिन वो बिखरे हुए थे, अलग अलग थे। जहां भाजपा 31% पर अपना प्रधानमंत्री बनाकर ले गई, वहीं विपक्षी दल 69% वोट होने के बावजूद भी अपना प्रधानमंत्री नहीं बना सके और ना ही अपने सांसद जिता कर ला सके। लेकिन इस बार जो हालात हैं वो कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। 31% वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 282 सीटें जीती थी और 31% उनको वोट मिले थे। लेकिन यदि हम उसके बाद बात करें 2019 के लोकसभा चुनावों की, तो भाजपा का वोट प्रतिशत कुछ इस तरीके से रहा। यदि हम ये बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो जीता वही सिकंदर, तो 2019 के चुनावों में भाजपा ने 49.6% वोट प्राप्त किए थे और बाकी दलों को उनसे ज्यादा वोट मिले थे, यानी 50.4% उनको वोट मिले थे। यानी उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी दलों को ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन टोटल की बात करें तो 2019 में जो उसको वोट मिले भाजपा को, वो लगभग 31% से बढ़कर लगभग 38% हो गए।
और उसकी सीटें 282 से 303 तक पहुंच गई। यानी पिछले चुनावों में उसके वोट बढ़े, वो 31% से 38% हो गए और 100 में से 38% वोट लेकर फिर दोबारा भाजपा ने बाजी मार ली और 303 543 में से 303 उसके सांसद जीते और दोबारा मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जहां 2019 के चुनावों में 31% वोट लेकर भाजपा बहुमत में आई थी और 69% 69% वोट लेकर विपक्ष, बिखरा हुआ विपक्ष सत्ता में नहीं लौटा था और 2019 में 38% वोट लेकर भाजपा पुनः सत्ता में आई और 62% वोट विपक्षी दलों को मिले और वो सत्ता से दूर रहे। लेकिन दोस्तों, इस बार जो इंडिया गठबंधन बना है और उन्होंने जो इकट्ठे होकर चुनाव लड़ने की बात कही है और उनका मानना है कि हम पिछली गलतियां नहीं दोहराएंगे, जिसमें 69% वोटें विपक्ष के पास थी और 19 में 62% वोटें विपक्षी दलों के पास थी, लेकिन भाजपा जीतती रही और अपना प्रधानमंत्री बनाती रही। लेकिन इस बार उनका मानना है कि हम विपक्ष के 62% वोटों को या 69% वोटों को इकट्ठा करेंगे और भाजपा के सामने विपक्षी दलों का एक कैंडिडेट होगा जिससे उन्हें 62% या 69% वोटें इकट्ठी मिल सकें और भाजपा को धराशायी किया जा सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, चर्चा भी चल रही है कि यदि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ आ जाती हैं और बताया जा रहा है कि पर्दे के पीछे बात लगभग तय हो चुकी है और उनका इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ना तय है, तो उन हालातों में दोस्तों कोई आश्चर्य नहीं कि विपक्षी दल 2024 की लोकसभा चुनावों में भाजपा को हराने में कामयाब हो जाएं। लेकिन इसके साथ साथ शंका ईवीएम की भी है। विपक्षी दल इंडिया गठबंधन ईवीएम का जो मशीनी खतरा है उससे भी डरे हुए हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो चुनाव आयोग से ये आश्वासन चाहते हैं कि जो जो शंकाएं ईवीएम पर विपक्षी दलों की हैं उनको दूर किया जाए, या तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं या ईवीएम पर जो हमारे शक हैं चुनाव होने से पहले दूर किए जाएं। इंडिया गठबंधन के नेता ये भी दावा करते हैं कि यदि हम पूरी तरीके से इकट्ठे रहे और मायावती भी हमारे साथ आ गई और ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, नहीं की गई और चुनाव ने ऐसा कोई इंतजाम कर दिया फूल प्रूफ कि ईवीएम से कोई गलती नहीं होगी और विपक्षी दल जो ईवीएम में सुधार चाहते हैं या ईवीएम पर कोई गारंटी चाहते हैं, चुनाव आयोग ऐसा करे या सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे, तो इन विपक्षी दलों का मानना है कि उनकी जीत तय है और यदि उनकी जीत तय होगी तो मायावती या मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री बनना तय है, वरना मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं ही। तो दोस्तों, ये था मेरा आकलन कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन, मोदी, माया या खड़गे। ये आकलन आपको कैसा लगा, मुझे आपकी टिप्पणियों का, आपके कमेंट्स का
इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।